बेहतरीन ड्रामा सोल कठपुतली के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से परेशान हो चुकी है तबीन, क्योंकि वो अपने बाप की ये परेशानी नहीं देख सकती है। वो अपने पप्पू को कॉल कर देती है और कहती है कि देखिए हमारे घर में की आफत मच गई है, दोबारा से उसको तलाक हो चुकी है और सारे मामलात ख़राब हो चुके हैं। जिस पर वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यान से बात करती हूँ। मुझे यकीन है कि यान कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से मेरे भाई की तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि वो रीबा के बारे में बताता है और कहते हैं कि ये देखो तुम्हारी कज़न के साथ क्या हो गया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं अपने भाई की कैसे मदद करूं। भैया रीबा को फिर से तलाक हो गई है और रीबा कहीं की नहीं रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि रीबा को रत्ती भर इस बात की फिक्र नहीं है, आप क्यों बार बार एक ही बात करती जा रही हैं। क्योंकि पहले तो रीबा ने उसका दिल तोड़ा था और अब तभी ने ये हरकत करके तो उसका दिल बिल्कुल ही चाट कर दिया। क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सामने ही हैं और उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं जी मामलात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। और वो कहता है कि मैं हर चीज़ हर काम कर सकता हूँ, लेकिन तबीन से दोबारा रिश्ता जोड़ना ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि ये काम मैं नहीं करूँगा और कभी भी नहीं करूँगा। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अरे भाई खामोश हो जाओ, अगर तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते तुम उनकी मदद तो कर सकते हो। मदद से मुराद है उनकी हिम्मत तो बढ़ा सकते हो। अरे उन लोगों पे क़यामत टूटी है, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही। जिस पर यान कहता है कि इन सब चीज़ों में मेरा तो कोई कसूर नहीं और मैंने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ही हर चीज़ का कसूरवार ठहराया जा रहा है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ताकि उन लोगों की मदद की जा सके, लेकिन वो लोग इस काबिल नहीं है कि उन पर यकीन किया जाए। पहले मैंने रीबा पे यकीन करके धोखा खा लिया है, दूसरी दफ़ा मैंने फिर से ताबीन पे यकीन करके धोखा खा लिया है, लेकिन अब मज़ीद कोई भी धोखेबाजी मैं कबूल नहीं करूँगा। बात तो ये फाइनल है कि अब मुझे किसी से कोई भी लेना देना नहीं रखना। बस बात जो है वो अपने मामू जान के साथ करूँगा और उनसे कहूँगा कि प्लीज़ खुदारा अपने आप को तकलीफ़ मत दीजिए, इन लड़कियों की खातिर अपना बेड़ा गर्क मत कीजिए, क्योंकि ये लड़के इस काबिल नहीं है कि इन पे यकीन किया जाए और इन पर भरोसा करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आप जिस पर आंखें बंद करके यकीन करते थे, मतलब कि ताबीन, आज देखिए उसने भी आपको धोखा दे दिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रत्ती भर फ़र्क नहीं सरीबा को कि उसकी ज़िंदगी के साथ क्या खिलवाड़ हो चुका है। वो अभी भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश हैप्पी शैप्पी दिखाई दे रही है, लेकिन ये आप देखेंगे कि हारून जो है अब उससे हाथ छुड़ाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुका है कि ये औरत किस कदर भी गिर सकती है, किस तरीके से इसने अपनी बहन का घर उजाड़ के रख दिया है और ये किसी की तरह कुछ किसी के लिए कुछ भी कर सकती है। जो इंसान अपने शोर का सका नहीं हो सका वो मेरा कैसे होगा। अयान जो कि सारी ज़िंदगी तकलीफ़ में ही गुजार चुका है, वो अब किसी पे यकीन नहीं कर सकता और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब इन लोगों पे यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है। ये भी कोई ये रिबा की चाल होगी ताकि उसकी हमदर्दी हासिल की जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि तबीन जो है वो बिल्कुल तना अकेली रह गई है, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहा, रत्ती भर सुकून नहीं उसकी ज़िंदगी में, सिर्फ और सिर्फ परेशानी परेशानी है। वो कहती है कि देखो रीबा, अब मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा था कि अभी भी सुधर जाओ। पहले तुमने अपनी ज़िंदगी ख़राब की और अब तुम मेरी ज़िंदगी ख़राब करने पर तुली हो। अभी भी वक्त है, सबको सच सच बता दो ताकि सारे मामले संभल जाए, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही सारे काम ख़राब हो रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी भी वक्त है, हार मान जाओ और सारी बात बता दो कि जो नाटक जिमी वाला हुआ था वो तुमने ही किया था। जिस पर रिबा कहती है कि ये तुम्हारा तुम्हारा तो दिमाग ख़राब होके रह गया है। भाई ऐसा वैसा मैं कोई सीन नहीं करने वाली और ना ही कोई बात बताऊंगी, क्योंकि अब मैंने जो करना था सो कर लिया है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो और इन चीज़ों के बगैर जीने की आदत डालो, क्योंकि मेरे पास भी अब कुछ नहीं रहा और तुम्हारे पास भी कुछ नहीं रहना चाहिए। बेहतरीन ड्रामा सोल कठपुतली के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से परेशान हो चुकी है तबीन, क्योंकि वो अपने बाप की ये परेशानी नहीं देख सकती है। वो अपने पप्पू को कॉल कर देती है और कहती है कि देखिए हमारे घर में की आफत मच गई है, दोबारा से उसको तलाक हो चुकी है और सारे मामलात ख़राब हो चुके हैं। जिस पर वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यान से बात करती हूँ। मुझे यकीन है कि यान कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से मेरे भाई की तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि वो रीबा के बारे में बताता है और कहते हैं कि ये देखो तुम्हारी कज़न के साथ क्या हो गया है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं अपने भाई की कैसे मदद करूं। भैया रीबा को फिर से तलाक हो गई है और रीबा कहीं की नहीं रही है। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि रीबा को रत्ती भर इस बात की फिक्र
नहीं है। आप क्यों बार-बार एक ही बात करती जा रही हैं? क्योंकि पहले तो रीबा ने उसका दिल तोड़ा था और अब तबीन ने ये हरकत करके तो उसका दिल बिल्कुल ही उजाड़ कर दिया। क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सामने ही हैं और उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं जी, मामलात काफ़ी ख़राब हो रहे हैं और वो कहता है कि मैं हर चीज़, हर काम कर सकता हूँ। लेकिन तबीन से दोबारा रिश्ता जोड़ना ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं आपको साफ-साफ बता रहा हूँ कि ये काम मैं नहीं करूँगा और कभी भी नहीं करूँगा। जिस पर उसकी माँ कहती है कि अरे भई खामोश हो जाओ। अगर तुम ये सब कुछ नहीं कर सकते, तुम उनकी मदद तो कर सकते हो। मदद से मुराद है उनकी हिम्मत तो बढ़ा सकते हो। अरे उन लोगों पे क़यामत टूटी है, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? जिस पर रेहान कहता है कि इन सब चीज़ों में मेरा तो कोई कसूर नहीं है और मैंने कुछ भी नहीं किया है। फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ही हर चीज़ का कसूरवार ठहराया जा रहा है। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ताकि उन लोगों की मदद की जा सके, लेकिन वो लोग इस काबिल नहीं हैं कि उन पे यकीन किया जाए। पहले मैंने रीबा पे यकीन करके धोखा खा लिया है। दूसरी दफ़ा मैंने फिर से ताबीन पे यकीन करके धोखा खा लिया है, लेकिन अब मज़ीद कोई भी धोखेबाज़ी मैं कबूल नहीं करूँगा। बात तो ये फ़ाइनल है कि अब मुझे किसी से कोई भी लेना-देना नहीं रखना। बस बात जो है वो अपने मामू जान के साथ करूँगा और उनसे कहूँगा कि प्लीज़ खुदारा अपने आप को तकलीफ़ मत दीजिए। इन लड़कियों की खातिर अपना बेड़ा गर्क मत कीजिए, क्योंकि ये लड़के इस काबिल नहीं हैं कि इन पे यकीन किया जाए और इन पर भरोसा करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। आप जिस पर आंखें बंद करके यकीन करते थे, मतलब कि ताबीन, आज देखिए उसने भी आपको धोखा दे दिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रत्ती भर फ़र्क नहीं सरीबा को कि उसकी ज़िंदगी के साथ क्या खिलवाड़ हो चुका है। वो अभी भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश हैप्पी-शैप्पी दिखाई दे रही है। लेकिन ये आप देखेंगे कि हारून जो है अब उससे हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो समझ चुका है कि ये औरत किस कदर भी गिर सकती है, किस तरीके से इसने अपनी बहन का घर उजाड़ के रख दिया है और ये किसी की तरह कुछ किसी के लिए कुछ भी कर सकती है। जो इंसान अपने शोर का सगा नहीं हो सका वो मेरा कैसे होगा? अयान जो कि सारी ज़िंदगी तकलीफ़ में ही गुजार चुका है, वो अब किसी पे यकीन नहीं कर सकता और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब इन लोगों पे यकीन करना सरासर बेवकूफ़ी है। ये भी कोई ये रीबा की चाल होगी ताकि उसकी हमदर्दी हासिल की जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि ताबीन जो है वो बिल्कुल तना अकेली रह गई है। उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहा, रत्ती भर सुकून नहीं उसकी ज़िंदगी में, सिर्फ़ और सिर्फ परेशानी है। वो कहती है कि देखो रीबा, अब मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा था कि अभी भी सुधर जाओ। पहले तुमने अपनी ज़िंदगी ख़राब की और अब तुम मेरी ज़िंदगी ख़राब करने पर तुली हो। अभी भी वक्त है, सबको सच-सच बता दो ताकि सारे मामले संभल जाएँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही सारे काम ख़राब हो रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी भी वक्त है, हार मान जाओ और सारी बात बता दो कि जो नाटक जिमी वाला हुआ था वो तुमने ही किया था। जिस पर रीबा कहती है कि ये तुम्हारा तो दिमाग ख़राब होके रह गया है। भई ऐसा वैसा मैं कोई सीन नहीं करने वाली और ना ही कोई बात बताऊँगी, क्योंकि अब मैंने जो करना था सो कर लिया है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो और इन चीज़ों के बगैर जीने की आदत डाल लो, क्योंकि मेरे पास भी अब कुछ नहीं रहा और तुम्हारे पास भी कुछ नहीं रहना चाहिए।